अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास के मैथमेटिक्स और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 और क्वेश्चन नंबर 10। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को लाते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 है, ये एक ख़ास शेप में क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको आपने एक सीक्वेंस में लाना है पहले तो, और उसके बाद इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके स्टेप्स जो हैं आपको याद रखने पड़ेंगे ज़बानी, ताकि आप जो है उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकें। तो इसके लिए आप देखिए कि इक्वेशन किस फॉर्म में है। सबसे पहले स्टूडेंट एक्स की पावर 4 है, फिर एक्स की पावर 3 वाली रकम है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है और फिर विदाउट एक्स है। तो इस तरह ये एक्स की पावर 4 से स्टार्ट होती है और ये डिसेंडिंग आर्डर में ये जो है ना, ये सारी इक्वेशन इस सीक्वेंस में दी हुई है। तो इसका स्टेप आपने याद रखना है। सबसे पहला स्टेप जो स्टूडेंट्स वो होता है, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे सॉल्व करने के लिए। 2x की पावर 3 माइनस 2 एक्स की पावर 2 प्लस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर लाना होता है यहाँ पे ऊपर, और सबसे बड़ी रकम हमारी एक्स स्क्वायर होती है जो कि क्वाड्रेटिक में इस्तेमाल होती है, यानी क्वाड्रेटिक की सबसे पहली रकम जो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होती है। लिहाजा यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लाना चाहते हैं, तो इसको हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा ऊपर। और इसका आप पहला स्टेप बस इस तरह ज़हन में रख लीजिए कि आपने सबसे पहले इस वाली पूरी इक्वेशन के हर नंबर को, हर उसको जो है रकम को आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर से, और ये 1 भी एक्स से, और इक्वल टू 0 ही है। स्टूडेंट्स, ये एक्स पावर 4 है और ये एक्स स्क्वायर है, तो 2 टाइम ये इसके 2 टाइम से कैंसिल हो जाएगा और बाकी स्टूडेंट्स ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वरना यहाँ से ऊपर जाती है ये रकम पहले और इसका साइन माइनस में हो जाता है, फिर ये इसके साथ जाके 4 माइनस 2 होता है और इस तरह ये थोड़ा सा लंबा है। लेकिन आप ये देख लीजिए, ये 4x है ऊपर, 4 टाइम x है और ये 2 टाइम है। 2 टाइम जो है 2 टाइम से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 2 टाइम बच जाएंगे। माइनस 2 कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो 2 जो है ना एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 टाइम x की पावर 2 या 2 टाइम x जो है 2 टाइम x से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जो स्टूडेंट सिर्फ x आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस ये 2 दोबारा आ जाएगा एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको यूँ डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स की रकम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद प्लस का साइन, और ये 1 टाइम इस 1 टाइम से कैंसिल हो जाएगा और स्टूडेंट्स आ जाएगा 2/x। मैं लिख लेता हूँ इसको, क्योंकि नीचे 1 टाइम x बच गया, वो नीचे लिख लिया ऊपर वाला, और 1 टाइम इससे कैंसिल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस 1/x ही आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड क्योंकि सबको किया है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है हमने, तो यहाँ पे मैं नीचे एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अरेंजमेंट करनी है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की रकम को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर और प्लस 1/एक्स स्क्वायर को एक ब्रैकेट में, और एक्स और एक्स वाली रकम एक ब्रैकेट में, ये एक्स और ये एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों एक ब्रैकेट में। तो हम इन दोनों का माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं, और -2 इन दोनों में से, या आपको मैं समझाने के लिए यूँ कर लेता हूँ कि इन दोनों को पहले हम अरेंज कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर की रकम साथ साथ लिख लेते हैं और एक्स की रकमें हम एक साथ लिख लेते हैं, -2x और +2/x।
ठीक है स्टूडेंट। और एक सिर्फ ये 2 बच गया -2, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं -2 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इनको एक ब्रैकेट में कर लेना है। सॉरी, यहाँ पे ये x² नहीं है बल्कि ये सिर्फ 2/x है। ये वाला चूँकि यहाँ पे चला गया है, इनको स्टूडेंट्स हमने एक ब्रैकेट्स में बंद कर लेना है। x² + 1/x² एक ब्रैकेट में, इन दोनों का -2 कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो अंदर ये वाला x बचेगा और ये वाला साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि -2 बाहर कॉमन चला गया, माइनस कॉमन बाहर चला जाए या माइनस ब्रैकेट से बाहर जाए तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये -2 तो बाहर चला गया और स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/x बच गया अंदर, और -2 = 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद का स्टेप जो है स्टूडेंट को ये होगा कि हम x - 1/x को हम y पुट कर लेते हैं। इसको स्टूडेंट हम y पुट कर रहे हैं। ठीक है। और आपको याद होगा कि हम एक साइड पे अगर कोई चीज़ एक जो है ये वेरिएबल की जगह हम दूसरा वेरिएबल पुट करते हैं। पहला स्टेप हमारा ये होता है पुटिंग का, और दूसरे में हम दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम अगर x - 1/x को = y पुट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हम साथ ही इन दोनों का इसका स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों तरफ का यूँ। x - 1/x अगर हम y पुट करेंगे तो x - 1/x का स्क्वायर लेंगे और = y का स्क्वायर हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ पे x - 1/x है वहाँ पे y पुट करेंगे और फिर अगले स्टेप में हम इसको खोलेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं कोमा लगा देता हूँ ताकि ये इसको स्टूडेंट जब खुलेगा तो ये आ जाएगा x² + 1/x² -2 × फर्स्ट × सेकंड। ये स्टूडेंट फार्मूला खोल रहा है a - b का। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 × फर्स्ट × सेकंड और = y का स्क्वायर। ये वाला y का स्क्वायर। इस साइड पे स्टूडेंट हमने फार्मूला खोल दिया, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ और ये x और x कैंसिल हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स आ जाता है x² + 1/x² -2। तो स्टूडेंट्स इस स्टेप को मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। आप ये देखिए कि ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, x माइनस हमने पुट करना है x - 1/x = y, और ये जो हमने स्केल लिया था उसकी जगह पर ये आ गया। तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके याद आने के लिए, x² + 1/x² -2, क्योंकि x और 1/x कैंसिल हो गए तो यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स -2 आ गया और = y का स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमने ये वाला -2 उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, x² + 1/x² = y का स्क्वायर, और ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई। आप इनको देखिए, एक ये मैं एरो लगा रहा हूँ और एक ये मैं एरो लगा रहा हूँ। किस वजह से कि जहाँ जहाँ पे x - 1/x है वहाँ पे हम y पुट कर देंगे, यानी यहाँ पर y पुट हो जाएगा, और जहाँ पर x² + 1/x² है वहाँ पर हम ये पुट कर देंगे y² + 2, यानी यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पर y² + 2 यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ y² + 2 इसकी जगह पे स्टूडेंट्स। ठीक है, इस x² + 1/x² की जगह पर x² + 1/x² की जगह पर हम y² + 2 पुट कर लेंगे। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ फ़िलहाल आपको समझाने के लिए, -2 ब्रैकेट स्टार्ट x - 1/x। ये मैंने दो एरो लगाए थे,
कि जिनकी जगह पर हमने रिप्लेसमेंट करनी है, इन दो की जगह पर, इसकी और इसकी जगह पे। तो ये तो हमने ये पुट कर लिया y² + 2, तो x - 1 और x की जगह पे y पुट करना है, यानी यहाँ पर y पुट करना है -2 और इसके बाद ब्रैकेट में हमने y पुट कर लेना है। ठीक हो गया, और -2 = 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने इसको ब्रैकेट्स ख़त्म कर लेने हैं और इनको सॉल्व करना है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा y² + 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो -2y और -2 = 0। इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स +2 और -2, आपको पता है कि जब दोनों रकमें एक जैसी हों और प्लस माइनस का हो तो ये साइन प्लस माइनस का हो तो दोनों कट जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा y² - 2y = 0। चूँकि हमने यहाँ से y की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, लिहाजा यहाँ से y की वैल्यूज़ निकालने के लिए पहला स्टेप ये होगा कि y हम स्टूडेंट्स कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y कॉमन आएगा, तो इसमें 2y थे, एक y चला गया तो सिर्फ y बच गया, माइनस का साइन आएगा स्टूडेंट, तो कांस्टेंट है यहाँ पे आएगा, और ये y कॉमन चला गया था, लिहाजा y ख़त्म हो गया। ये दो हमारे पास आ गई। हम यहाँ पे इसको शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस जगह पर, तो ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें y × y - 2 = 0। यहाँ से ये दो रकमें हैं, y अलग है और y - 2 अलग है, और =0 के हैं ये। तो यहाँ से स्टूडेंट्स y की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम एक वन टाइम y को =0 रखेंगे और वन टाइम y - 2 को =0 रखेंगे। तो y =0 जब रखेंगे तो y की डायरेक्ट वैल्यू जो है वो 0 आ गई, और हम वन टाइम जो है, यहाँ पे मैं कोमा लगा रहा हूँ, वन टाइम हम y - 2 को =0 रखेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए -2 उधर शिफ्ट हो जाएगा दूसरी तरफ, तो y = 2 आ जाएगा। तो लिहाजा स्टूडेंट्स हमारे पास y की ये दो वैल्यूज़ आ गई, y = 0 और y = 2। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। लेकिन चूंकि हमारा जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो x के फॉर्म में था और हमने रिप्लेसमेंट की थी x वेरिएबल की जगह पे हमने y जो है ना रिप्लेस किया था, लिहाजा अब हम फाइनल चूँकि आंसर आ गया, हम दोबारा y की जगह पर x जो है हम रिप्लेस करेंगे दोबारा। तो यहाँ पर y हमने शुरू में x - 1 ओवर x की जगह पर y रिप्लेस किया था, y पुट किया था, लिहाजा अब y की जगह पे हम x - 1 ओवर x पुट कर देते हैं। ये मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, ये y की जगह पे x - = 0, y की जगह पे x - 1 ओवर x लगाया और =0 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको हम ख़त्म करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, या आप समझ लें कि इसको हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का तरीका कर लेते हैं, यहाँ पे हम 1 लिख के, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा x² और -1 ओवर x = 0। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये x उधर चला, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 से और ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ रकम हमारे पास आ जाएगी x² - 1 = 0 और x² और ये -1 जो है स्टूडेंट्स दूसरी तरफ चला जाएगा और वहाँ पर जाकर हो जाएगा +1। यहाँ पे -1 था, यहाँ पे जाकर स्टूडेंट्स +1 हो गया। और इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपको मालूम है कि अंडर रूट लेना पड़ता है इधर भी और इधर भी। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि इक्वल के साइन के बाद जो अंडर रूट होता है वो प्लस और माइनस की फॉर्म में होता है। तो x² - 1 की जो है हम दोनों तरफ जो है वो x² = 1 का हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे ताकि ये कैंसिल हो सके, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा x = +- ये तो हम लाजमी लिखेंगे +- स्टूडेंट्स। और ये जो 1 है, 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है, लिहाजा ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 1 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है x = +- 1 आ गई हमारे पास एक वैल्यू।
ठीक है। और दूसरी वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से निकलेगी x माइनस 1/x हमने y की जगह पे पुट करना है। तो यहाँ पे मैं x माइनस 1/x इक्वल टू ये वाला 2। ठीक है स्टूडेंट्स, वही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और जो है ना एलसीएम का मेथड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये x और x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर और ये 1 और यहाँ पे नीचे 1 होता है, ये 1 और 1 माइनस 1 और नीचे वाली दोनों चीज़ें रकमें दरब खा के x और इक्वल टू स्टूडेंट्स 2। ठीक हो गया। अब ये वाला जो x है स्टूडेंट्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा, इसके नीचे भी 1 है और यहाँ पे हम इक्वल के साइन वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कि ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई होंगी और ये दोनों रकमें भी मल्टीप्लाई होंगी। तो ये दोनों होंगी तो यहाँ स्टूडेंट्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ये और ये 2x आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये वाली जो है हम 2x शिफ्ट कर लेंगे इस साइड पे, एक्स स्क्वायर और साइन इसका चेंज होके आएगा माइनस 2x माइनस 1 और इक्वल टू 0 आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसका थोड़ा सा आपको पता है कि स्टेप्स थोड़े से लंबे होंगे, लिहाजा इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करके और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर तो इसको यहाँ पे स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई क्योंकि पहली जो है रकम वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, दूसरी x और तीसरी विदाउट x। तो हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी माइनस 2x की कि मल्टीप्लाई करने से 1 आए और प्लस या माइनस करने से 2 आए। तो स्टूडेंट्स वो दो रकमें जो होंगी वो बहुत आसान है, यानी कि वो माइनस x 1x होता है लेकिन 1 लिखते नहीं हम, और ये भी माइनस 1x और माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम करने जा रहे थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को हम मिड टर्म ब्रेक से, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक में इसके जो साइन है वो एडजस्टमेंट नहीं हो रही। क्वेश्चन हमारा ठीक हुआ है, उसमें इंशाल्लाह कोई गलती नहीं हुई है। तो हम इसको जो है अब चूँकि साइन एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, लिहाजा हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये हल होगा। क्वाड्रेटिक में आपको याद है कि a इज़िकल टू यहाँ पे जो एक्स के साथ रकम होती है वो a होती है, इसी तरह x के साथ जो रकम होती है साइन के साथ वो -2 है, कोमा और c स्टूडेंट्स इक्वल टू ये -1। a b c ये तीन रकमें आ गई। तो क्वाड्रेटिक आपको याद होगा कि वो होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और स्टूडेंट्स ओवर 2a। हमने a b c की वैल्यूज़, ये a b c की वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है तो हमारा बस आंसर आ जाएगा x इज़िकल टू माइनस। स्टूडेंट्स ये माइनस जो है फार्मूले का है और इस रकम के साथ भी b की रकम के साथ भी माइनस है, लिहाजा फार्मूले का माइनस बाहर लिख लेंगे और -2 जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस का साइन और यहाँ पर b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर का -2 की वैल्यू है b की और इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, c की कीमत है -1 और डिवाइड की लाइन स्टूडेंट्स 2a की वैल्यू है 1, 2 इंटू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पुट कर ली अपनी वैल्यूज़ और यहाँ पे जो है हम माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 आ गया स्टूडेंट्स, प्लस माइनस का साइन अंडर रूट माइनस का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +4 होता है और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स
और ये 4 1 ज़र 4 और यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा। नीचे स्टूडेंट्स लाइन आ जाएगी और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स x इज़िकल टू आ जाएगा हमारा 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4 और 4 8। या स्टूडेंट मैं आपको एक तरीका और बता दूं यहाँ पे कि ये 2 4 और 4 का पेयर बना है, ये मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स। ये भी 4 और 4 8 आ जाता है। ठीक है, हम इस तरह ही कर देते हैं इसको 4 और 4 8 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हम ये वाला स्टेप स्टूडेंट्स यहाँ पे ले आते हैं। ये हमारा एक आंसर था x इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये स्टूडेंट्स हम स्टेप जो है अपना इधर ले आते हैं x इक्वल टू 2 और प्लस माइनस। स्टूडेंट्स इस अंडर रूट 8 में हम फैक्टर बना लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8 फैक्टर बना लिए। और नीचे स्टूडेंट डिवाइड की लाइन आ जाएगी और डिवाइड के नीचे 2 x इक्वल टू 2 प्लस माइनस। ये स्टूडेंट हम पेयर बना लेते हैं इस 2 और 2 का। और आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर जो पेयर होता है वो अंडर रूट से बाहर सिंगल चला जाता है, लिहाजा मैं इसमें से 1 जो है 2 सिर्फ 2 को बाहर और एक 2 अंदर, ये वाला 2 अंदर ही रहेगा और इस पेयर में से 1 जो है 1 2 जो है वो ये बाहर आ जाएगा। इसके नीचे स्टूडेंट्स मैंने लाइन लगा के और नीचे 2 लिख दिया ये वाला। फिर स्टूडेंट्स x इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स प्लस और माइनस के साइन से पहले एक रकम है 2, ये एक पूरी रकम है, और प्लस और माइनस के बाद ये वाली पूरी एक रकम है। तो 2 रकमों में से आपको पता है अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही हो तो हम अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से इसमें और इसमें से हमारा 2 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, और ब्रैकेट में यहाँ पे 1 बच रहा है और प्लस माइनस का साइन, और यहाँ पे भी बाहर 1 बचता है जो लिखा नहीं जाता और अंडर रूट में 2 आ जाता है, और नीचे वाला 2 स्टूडेंट ऐसे ही लिख देंगे हम। ये 2 और ये 2 स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों 2 कैंसिल हो जाते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ जाती है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये x की एक वैल्यू आ गई, और दूसरी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक वैल्यू जो है x की ये आ गई, और एक स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास एक आ गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, और दूसरी वैल्यू आ गई x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इस तरह स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।